मध्य प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। तो वहीं अब प्रदेश भर में आज विश्व योग दिवस पर कोरोना टीकाकरण का भी महा अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में भी जोरों शोरों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस महाअभियान में। साथ ही आज शहर भर के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सुबह से ही लोगों को योग के साथ साथ वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। बताते चले, महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत प्रथम चरण में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को आज इंदौर में वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, आज पूरे इंदौर में 2 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता भी इसमें जुटे हैं और इंदौर की जागरूक जनता स्वस्थ रहने के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन करा रही है। बहुत अच्छा प्रतिसाद। साइकिल से आपके द्वारा निकल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहीं ना कहीं जागरूक भी किया जा रहा है। किस प्रकार? साइकिल से इसलिए निकले हैं कि लोगों के बीच में जा सकें, गली मोहल्लों में पहुंच सकें और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का एक बड़ा ड्राइव प्रारंभ हुआ है और उसी के अंतर्गत आज हमने इंदौर में सबने मिलकर ये तय करा था कि हम इंदौर में 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे और उसी का शुभारंभ आज हमारे प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक महेंद्र हाडिया जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं और अब हम यहाँ श्री गणेश खजाना मंदिर से करा है और हमें पूरा विश्वास है कि शहर की जनता आज के इस वैक्सीनेशन अभियान में हम सबको साथ देगी और जो लक्ष्य हमारा रखा है उस लक्ष्य को पूर्ति करने में सहयोग देगी। ये मूलतः एक राष्ट्रीय प्रयास है पूरे भारत का कि कोरोना की थर्ड वेव को किसी भी तरह से रोका जाए और मूलतः ये एक उत्सव के स्वरूप में हम लोग मना रहे हैं। सभी को बढ़ चढ़ करके और उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेना चाहिए और ये निश्चित है कि हम यदि संगठित रहेंगे, यदि हम इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, भारत जीतेगा। लेकिन इसमें प्रयास की आवश्यकता है। सभी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, ये मेरी सबसे अपेक्षा है। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है, उसको लेके क्या कहेंगे? काफ़ी ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए हैं कि इस बार जो सेकेंड वेव थी उसमें मॉर्टेलिटी रेट नेग्लिजिबल था और जो संक्रमित हुए भी वे बहुत अधिक बीमार नहीं पड़े, जल्दी ही स्वस्थ होकर के ड्यूटी पे सब लोग आ गए। तो ये हमारे जो वैक्सीन्स हैं उसकी सशक्तता को, उसकी एफिकेसी को भी बयान करता है कि हमारा वैक्सीन बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा है। सर, इस अभियान के तहत आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं पुनः कहूँगा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की बुनियाद है और नागरिकों को हर हाल में स्वस्थ रहना है और अपने जीवन पद्धति में एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल अब इस वक्त हमारे इस वर्तमान की रियलिटी है, उसका पालन करना ज़रूरी है। सभी लोग इसमें जागरूक भी हैं। इंदौर की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ लगभग मास्क लोग लगाए रहते हैं, लेकिन यदि कोविड कहीं भीड़ लगती है तो प्रोटोकॉल के पालन में कोताही ना बरतें, यही मेरी सबसे अपेक्षा है। इन्हीं के नेतृत्व में आज पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और ये संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज जी का नहीं, मध्य प्रदेश के एक एक भाई और बहनों का है, युवाओं का है, बेटी का है, बेटे का है। और मैं सोचता हूँ जो इस कोविड से, इस आपदा से, इस संकट से कोई हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है, जिसको हम कवच कह सकते हैं और महाब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, उसको वो टीकाकरण और वैक्सीन है। और आज इंदौर माँ अहिल्या की नगरी, आज गणेश जी के चरणों में बैठकर ये शुरुआत हुई है कि मुख्यमंत्री ने हमें 2 लाख का लक्ष्य दिया है, पर इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है और ऐतिहासिक करता है। आज इंदौर अपनी तासीर में यहाँ का भाई हो, बहन हो, समाज सेवी हो, सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, एक एक वो पार्षद, पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाज का हर वर्ग का वो तबका आज इस महाअभियान में जुड़ चुका है। जब महाअभियान हम सबका बन जाता है तो इतिहास 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन आज लगेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है 2 लाख नहीं, हम रिकॉर्ड कायम करेंगे भारतवर्ष में
लगभग 2 लाख से अधिक 3 लाख वैक्सीन लगाएंगे। देखिए, आज टीकाकरण के इस महाअभियान दिवस पर 21 तारीख को लगभग 1026 से अधिक वैक्सीनेशन साइट्स बनाई गई हैं। इतनी ही टीम सब जगह डिप्लॉयमेंट सुबह से चल रहा है। जिस प्रकार से मतदान दिवस को सुबह से डिप्लॉयमेंट होता है गाड़ियों के माध्यम से, उसी प्रकार से आज भी उसी प्रकार डिप्लॉयमेंट चल रहा है। अधिकांश जगहों पर टीम्स पहुँच गई हैं, वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। कुछ जगहों पे आईडी पासवर्ड का इशू है, कुछ जगह टीम्स इंडेक्स कॉलेज में जैसे टीम्स नहीं पहुंच पाई, तो हम लोगों ने बात की सभी पहुंच रही हैं और अच्छा वातावरण है। सभी जगह वैक्सीनेशन जहां प्रारंभ हो गया है, अच्छी भीड़ है, वहां पर लोगों का अच्छा उत्साह है देखने को मिल रहा है। सर, जो लक्ष्य रखा है काफ़ी बड़ा लक्ष्य है और क्या लगता है कि उम्मीद लक्ष्य के पार हो जाएगी? देखिए, 18+ की पॉपुलेशन 28,07,000 है पूरे ज़िले की। 16 लाख से अधिक अचीव कर चुके हैं, 12 लाख लगभग बचा हुआ है। हम लोगों का टारगेट ये है कि अगले 15 दिनों में इस 12 लाख को हम लोग कंप्लीट करें, 100% करें। जून में ये टारगेट है कि 8 से 10 लाख कम से कम अचीव करें। उसी क्रम में आज 21 तारीख को हम लोगों ने लगभग 3 लाख वैक्सीन हम लोगों ने टीम पंप की है सिस्टम में 1026 वैक्सीनेशन साइट्स पे। और उम्मीद है हम लोगों को कि अगर मोबिलाइजेशन अच्छा हो जाता है, जैसे जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की है, सामाजिक संगठनों ने की है, धर्मगुरुओं ने की है, और जनता का टर्नआउट हो जाएगा, 2 लाख से अधिक अचीव करेंगे। सर, क्योंकि अलग अलग ऑफर्स के थ्रू भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, पहले बस सेवाएं फ्री देने की बात हो गया, मॉल्स में भी बहुत सारे ऑफर्स लगे। आपको लगता है ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा? डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश देने के निर्देश हमने जारी किए हैं सभी दुकानदारों को, व्यवसायिक संस्थानों को, औद्योगिक संस्थानों को, निजी कार्यालयों को, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों को, और सर्टिफिकेट दिखाने की सशर्त पे कि सर्टिफिकेट दिखाएंगे अनिवार्यता को। कई मॉल्स ने अपने कूपन्स दिए हैं, कंसेशन कूपन्स दिए हैं। होटल एसोसिएशन ने सभी होटल और रेस्टोरेंट्स में कंसेशन देने की बात की है आज जो भी वैक्सीनेशन कराएंगे। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज जो वैक्सीनेट कराएंगे तारीख को उनको फ्री ट्रैवल की बात कही है। इसी प्रकार के बहुत तरह के लाभ अन्य सामाजिक संगठनों उन्होंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। इससे डेफिनेटली माहौल बनेगा, वातावरण निर्मित होगा और जनता का एक उत्सवी माहौल रहता है उसको बनाने में सहायक होगा। सर, हर्ड इम्यूनिटी आपको कब तक लगता है कि पूरे इंदौर जिले के अंदर डेवलप होने की कंडीशन निर्मित हो जाएगी? देखिए, 0 से 18 की प्रति पॉपुलेशन जो है लगभग 30% से अधिक है इस समय। और अगर हम 18+ में 100% अचीव कर लेते हैं तो हम लगभग 65 से 70% तक जाते हैं। और बची हुई पॉपुलेशन में कईयों को पिछली बार हो चुका है। तो हर्ड इम्यूनिटी के जो कंसेप्ट है उसको तो अपन अचीव करेंगे, पर हमको सब बच्चों को सुरक्षित रखना है। सब बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम जितने बड़े लोग हैं 18+ के, जितने घर में काम करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड, काम करने वाली बाई या कोई ड्राइवर या कोई डिलीवरी बॉय या घर के बड़े बुजुर्ग, सबको वैक्सीनेट करा लेंगे तो हम बच्चों को 0 से 18 तक के बच्चों को सुरक्षित रख सकेंगे।